स्वामी जी, ऐसा बोला जाता है जब एक फीमेल पीरियड्स पर होती है तो उसको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? उस समय जो पूरी पूजा की जो विधि थी जी। वो मंत्रोच्चार पर आधारित थी, जी। हवन पर, यज्ञ पर आधारित थी। हम्म। घंटों घंटों हमको बैठना होता था, मंत्रोच्चार करना होता था। और जब कोई भी स्त्री रजस्वला है, जब वो पीरियड से गुजर रही है तो एक पेन है शरीर में, जी। तो घंटों तक बैठ करके पूजा नहीं हो सकेगी, घंटों तक बैठ के प्रार्थना नहीं हो सकेगी, ये रिचुअल्स नहीं हो सकेंगे, ये हवन, ये कीर्तन नहीं हो सकेगा। तो इसलिए हमने ये नियम से ही जोड़ दिया कि जो जिस समय कहीं वो हो रहा है पीरियड से, तो उस समय स्त्री पूजा में शामिल ना हो। ये एक सबसे बड़ा कारण। जी। आज ऐसा नहीं है। आज जो जैसे हम ध्यान कह रहे हैं, ध्यान क्या है? अंदर के निराकार से जुड़ना। जी। तो आप कभी भी किसी भी स्थिति में अंदर के निराकार से, अंदर के आकाश से जुड़ सकते हैं। जी। वो 5 मिनट के लिए भी जुड़ सकते हैं, 1 मिनट के लिए भी जुड़ सकते हैं, घंटों के लिए भी जुड़ सकते हैं। उस समय चाहे पीरियड्स हैं या नहीं पीरियड्स हैं, उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जी। एक बहुत बड़ा कारण, हम सब के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और वो एक रिदम में चलता है। स्त्री में भी पुरुष में भी एक लयबद्धता के साथ वो इलेक्ट्रिक एनर्जी चल रही है। लेकिन पीरियड्स के समय जो अभी वैज्ञानिक शोध हुए हैं, विशेष रूप से यूरोप में, तो वहां पता लगाया गया है कि हर 10 मिनट बाद यहां मूड स्विंग होता है स्त्री का। एकदम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एकदम से चेंज होता है। जी। तो लगेगा कभी अचानक चिड़चिड़ापन आ गया, अचानक तनाव हो गया, अचानक विषाद हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। जी। तो उस समय तो ये कहा गया कि अब जैसे पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते, प्रार्थना करते करते अचानक मूड स्विंग हो गया और कुछ का कुछ हो गया, इसलिए हमने कहा कि अभी पूजा ना की जाए। और इतना रक्तस्राव हो रहा है और उस समय पहले हमारे पास कोई ऐसे साधन नहीं है कि रक्तस्राव को रोका जा सके और वो नीचे तक चला जाए। तो बहुत सारे पुरुष देखते हैं, वो भद्रता महसूस नहीं होती, वो बहुत शिष्टाचार नहीं लगता, वो बहुत अच्छी प्रतीति नहीं, और खुद को भी अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा। जब खुद को अच्छा फील नहीं हो रहा है तो हम अब कितनी भी बैठने की कोशिश करेंगे, हम जब बहुत अच्छी स्टेट में नहीं है तो हम प्रार्थना में कम से कम प्रवेश नहीं कर सकेंगे, उसी में उलझ करके रह जाएंगे। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा, आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज हमारे पास में इस तरीके की विधियां हैं कि अब रक्तस्राव का पता भी नहीं चल रहा है और हम उसको भी बहुत अल्टीमेट तक जाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने मेडिटेशन के लिए कहा कि उस समय जब पीरियड्स हैं, अंदर जो एक झंझावात है, वो जो अंदर एक कंप हो रहा है, शरीर में भी दर्द है और मन में भी बहुत सारे विचार चल रहे हैं, उनके प्रति जाग जाएं, होशपूर्ण हो जाएं और उस पेन में भी, उस झंझावात में भी अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको एक आकाश जैसा दिखाई देगा जो बिल्कुल अकंप है, जो कप ही नहीं रहा है। तो उन दोनों के प्रति होश, और धीरे धीरे जब आप ऐसे होश साधना शुरू करेंगे, ये पीरियड्स का पेन भी विदा हो जाएगा। और ये सारी की सारी चीज डिविनिटी से भर जाएगी और अब धीरे धीरे आप उस अकंप में डूबते चले जाएंगे। उसमें भी, उस पीरियड में भी एक बहुत आनंद की बारिश होगी, एक सुख की बारिश होती, एक सहजता, एक उमंग हमारे ऊपर उतर जाएगी और हम पाएंगे कि उस समय भी हम बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं और हमारे अंदर से पॉजिटिव तरंगे। देखिए, अब पीरियड के समय महिला को हमने बिल्कुल अलग कर दिया, तो उस समय उसके अंदर से तो बहुत अच्छी तरंगें तो नहीं निकल रही है ना, तो वो जो कमरा है वो तरंगों को पी गया ना, और उसका असर हमारे पूरे घर पर आएगा। तो अगर हम उसको भी उस समय भी
डिविनिटी में बदल सकें, विज्ञान का अगर हम लाभ ले सकें, तो उस समय भी पॉजिटिव तरंगें हैं जो हमारे घर में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को बढ़ाने में मदद करेंगी। समय के साथ चीज़ें होती हैं। समय जब वो था पुरातन, तो वहाँ वो सुविधाएं हमारे पास नहीं थी। अब कोई स्त्री मंदिर जाए और रक्तस्राव होना शुरू हो जाए तो उसको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, सब लोगों को बहुत अजीब लगेगा। इसलिए वहाँ पर कहा गया। लेकिन आज ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं। आज हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं ध्यान में गहरे उतरने में, समाधि में गहरे उतरने में, अपने निराकार में। हमारे लिए वह भी समय पर प्रार्थना में जा सकता है, धन्यवाद में जा सकता है, अहोभाव में जा सकता है। आज बड़े नए पर्सपेक्टिव से मैंने ये चीज़ सुनी है। थैंक यू सो मच स्वामी जी।